नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। फॉर्च्यूनर में आग लग गई। आग पर काबू पाया जा चुका है। जैसलमेर में घर में आगे खड़ी फॉर्च्यूनर में आग लग गई। दमकल ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। आरपी कॉलोनी में रात 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। एक बड़ी एसयूवी कार, जिसे लग्जरी श्रेणी में माना जाता है, और हाईटेक सिक्योरिटी वाली कार जिसमें खड़ी गाड़ी के अंदर आग लग गई। अब किस वजह से आग लगी, क्या कारण थे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। और ये वो फुटेज, वो तस्वीरें, वो वीडियो जिसमें इस गाड़ी में आग लग गई। घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, वजह पता चल पाई कि इतनी हाईटेक सिक्योरिटी गाड़ी में आग कैसे लगी? जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है वो आग लगने के कारणों का जो है वो पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया है। जैसलमेर की राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी में आधी रात को घर के बाहर खड़ी एक लग्जरी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास जो छतों पर लोग सो रहे थे पड़ोसी, उन लोगों ने गाड़ी मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। और तब सब लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची तो करीब आधे से 1 घंटे के प्रयास के बाद जो है आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी नुकसान जो है वो गाड़ी में है। लेकिन अब तक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। हर कोई जो है अचानक इस तरह आग लगने से कहीं ना कहीं सरप्राइज जो है वो आश्चर्यचकित नजर आ रहा है। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस अग्निपथ पर सियासत। आप प्रदेश दफ्तर के बाहर पुलिस पहुंची है। आपने अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपने कांग्रेस और भाजपा में सांठगांठ का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं। आपके प्रदर्शन को रोकना चाहती है पुलिस। ये आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का ऐलान है अग्निवीर या अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर, लेकिन फिलहाल बाहर पुलिस जमा है और इस प्रदर्शन को लेकर, इस प्रदर्शन को रोकने को लेकर दोनों बड़ी पार्टियां राजस्थान की साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन के लिए तैयार, लेकिन सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने की पूरी तैयारी की। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस का जमावड़ा। आपके दफ्तर के बाहर खासी तादाद में पुलिसकर्मी जमा हुए हैं। और 28 जिलों में येलो अलर्ट। आज प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर में बारिश के जबरदस्त आसार बताए जा रहे हैं। यानी अगर 28 कमोबेश कहा जाए तो पूरा प्रदेश आज बादलों की जद में। येलो अलर्ट जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना है, या फिर कहा जाए तो मानसून दस्तक दे चुका है।
28 जिले आज जहां पर तेज बरसात हो सकती है। हालांकि राजधानी जयपुर में सुबह से ही हल्की फुहारों का दौर जारी है और कल भी जमकर राजधानी में बादल बरसे थे और आज भी बूंदे रुक रुक कर पूरी राजधानी में बरस रही हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में बरसात तेज हो सकती है। 28 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गरज के साथ भारी बरसात हो सकती है। जैसा कि जिले बताए गए हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर या फिर कहा जाए प्रदेश के लगभग सभी जिले इस जद में 28 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 28 जिले या फिर यूं कहा जाए कि लगभग पूरा प्रदेश जो है वो काले बादलों की जद में आ गया है। सौरभ जी बिल्कुल सही कहा आपने। पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़ के पूरे राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो सक्रिय है। साथ ही दो अलग अलग सिस्टम भी राजस्थान में बने हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ हो या फिर वायुमंडल में सर्कुलेशन हो, जिसके चलते पूरे राजस्थान का मौसम जो है वो बदला हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 36 घंटे ये बारिश का जो दौर है, मेघ गर्जन का जो दौर है, हवाएं जो चल रही हैं वो जारी रह सकती हैं। और 22 जून के बाद प्रदेश में एक बार फिर से जो है वो प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो कम होने लगेंगी। साथ ही अधिकांश जिलों में जो है वो मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन 26 और 25 जून के पास फिर से जो है वो प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो शुरू होने वाली। यानी जिस प्रकार की गर्मी और उमस का जो दौर पिछले दिनों राजस्थान के लोगों ने देखा था, अब उससे पूरी तरह से निजात एक तरह से मिलती हुई जो है वो नजर आ रही है। और कई इलाकों में इस वक्त भी रिमझिम बारिश का दौर जो है वो जारी है और मौसम जो है वो सुहावना हो चुका है। तो इस मौसम का जो है वो काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और माना ये भी जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून जो है वो प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बारिश आई और मुसीबत भी लाई। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं चूरू, नागौर, बारा, बूंदी की ये तस्वीरें, जहां पर बारिश आते ही आफत बन गई। और ये वो तस्वीरें जैसा कि हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर कल से लगातार दिखा रहे हैं। बरसात को लेकर शहरों की क्या तैयारियां, प्रशासन की क्या तैयारियां, और ये बारिश के पहला या दूसरा दिन है। यानी मॉनसून अभी पूरी तरीके से परवान पर चढ़ा नहीं है, उससे पहले ये तस्वीरें। अगर मॉनसून जमकर बरसता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरों के हालात क्या होने वाले हैं। पहली तस्वीर चूरू की, घरों में घुसा हुआ पानी, दूसरी नागौर की, तीसरी बारा की और चौथी बूंदी की। अभी से घरों, दुकानों, मकानों में पानी भरना शुरू हो चुका है। और बारा में रविवार को 105 mm बरसात के बाद कई जगह पर पुलियाओं पर पानी आने के बाद रास्ते अवरुद्ध हो गए। रामगढ़ कस्बा बरसात के बाद शाम को टापू बन गया। ऐसे में रामगढ़ क्षेत्र में आए श्रद्धालु और पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 2 घंटे तक किशनगंज रामगढ़ मार्ग अवरुद्ध रहा। ऐसे में रामगढ़ कस्बे में 2 घंटे तक टापू बना रहा। कई लोग जान जोखिम में डालकर पैदल और वाहनों से पुलिया पार करते हुए नजर आए। प्री मानसून बरसात में जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। सीवरेज की लाइन में सुराख होने से मिट्टी धंसती जा रही है। रविवार को बरसात के पानी के प्रेशर के चलते सड़क अंदर धंसने से करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यहां अंडरग्राउंड केबल डालने के दौरान सीवरेज में सुराख हुआ था। यह लाइन मानसरोवर से 900 mm की सीवरेज लाइन है।
जो यहां से दहलावास तक जा रही है। यहां पिछले साल भी 100 मीटर दूरी पर सड़क धंस गई थी और इस साल भी वही तस्वीरें। वो यहाँ पर हो चला है, जैसे कि आप बाईपास पर, जो कि मानसरोवर का वार्ड 84 है, वहाँ पर ये जहाँ सड़क धंसने की जो सामने आई है बात, वहाँ पर मौजूद हूँ और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 25 फीट नहीं, इसे आप और भी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ये 30 से 40 फीट तक की जो गहराई है वो हो सकती है ये, और एक चौड़ाई में जो है ये कम से कम 20 फीट जो है ये गड्ढा हुआ है यहाँ पर। 40 साल पुरानी जो सीवर लाइनें थी उसमें ये जो चैम्बर के थ्रू इसकी जियो की और इस तरीके की जो केबल्स है ना, वो उसके जाने की वजह से चैम्बर डैमेज हुआ और अंदर वो चलता रहा, उससे केविटी फॉर्म हो गई। केविटी फॉर्म होने की वजह से ये खड्डा हो गया। अब क्या किया जाएगा इसमें? अब इस खड्डे के रिपेयरिंग का काम हमने चालू कर दिया है। जो डैमेज पाइप हुआ है उसको अभी हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसको। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे कि इसमें ब्रॉडबैंड के कारण ये घटना हुई है, क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो नहीं पूरी तरह से इन्होंने ये ट्रेंचलेस करके करते हैं, इनको भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि भाई ये इस तरीके का जो ना इंश्योर करें कि इस तरीके की घटनाएं इसमें नहीं हो। कोई जियो की लाइन का रिसाव करने से मिट्टी उसके अंदर गई और मिट्टी लेके नीचे बैठती रही और ये खड्डा हो गया। तो मौके पर हमने यहाँ पर पुलिस और यातायात पुलिस के साथ में मिलके बैरिकेडिंग करवाई और संबंधित अपने निगम के जो एक्शन साहब हैं उनको फ़ोन किया। एक्शन साहब तुरंत यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहुँच के आके देख के और कार्रवाई शुरू करवाई। ऐसा नहीं है, देश में सिपरापत में जब भी इसमें क्या सीवरेज लाइन है जो डैमेज है, 2018 में भी इसमें टेंडर हुए, सीवरेज के हुए, रोडों के हुए। लगातार जब भी बारिश होती है सिपरापत में खड्डा जरूर होता है। तो अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो इसके पीछे जिम्मेदार बताई जा रही है अभी, और उसको लेकर के कि क्या कार्रवाई होगी जिम्मेदारों पर, वो जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और फुलेरा में बरसात से दीवार ढह गई। दीवार के नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बाड़े में काम करते समय हादसा हुआ। हादसे में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। विधायक निर्मल कुमावत मौके पर पहुंचे हैं। फुलेरा के रिको एरिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो अभी बारिश का दौर शुरू ही हुआ है और नुकसान और आफत की खबरें चारों तरफ से मिलने लगी हैं। फुलेरा की ये तस्वीरें जहां पर एक दीवार ढही और इस दीवार के नीचे 2 महिलाओं के आने से उन दोनों की मौत हो गई। मौके पर विधायक पहुंची हैं। गांव में मातम का माहौल। ये वो तस्वीरें हैं जहां दीवार ढही थी। इसी के नीचे दोनों महिलाएं काम कर रही थीं और दीवार के ढहने से हीरालाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, कैसे हुआ ये हादसा? जिस समय ये दीवार ढही, क्या आसपास लोग मौजूद नहीं थे महिलाओं को रेस्क्यू करने के लिए? जैसे मैं बता दूं कि फुलेरा कस्बे का ये मामला है, जहां रिको एरिया है उसके पास एक दीवार बनी हुई है। उसके पास में एक मकान था, जो मकान के पास में एक बाड़ा बना हुआ था, उसमें 2 महिलाएं हैं जो काम कर रही थी। क्षेत्र में लगातार जो बारिश हो रही है उस वजह से वो दीवार कमजोर हो गई थी और आज सुबह वो दीवार ढहकर गिर गई, जिससे वो दोनों महिलाएं उसके नीचे दब गई। जब उनके परिजनों ने उनका शोर सुना और दीवार गिरने के धमाके के साथ जब आवाज आई तो वो लोग वहां मौके पे पहुंचे और आसपास के ग्रामीण भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने दोनों महिलाओं को बाहर निकाला और घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जो चिकित्सक थे, वो जो चिकित्सा कर्मी थे, वो मौके पे मौजूद नहीं मिले। ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी जो देरी की वजह से है जो दोनों महिलाओं की मौत होगी। सूचना पर जो फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत वो भी मौके पे पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बताया जा रहा है गांव वालों ने ही महिलाओं को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते महिलाओं ने दम तोड़ दिया। फुलेरा की यह घटना जहां पर एक दीवार के ढहने से
2 महिलाओं की मौत हो गई। और बूंदी में वन रक्षक का शव बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन टीम को वन रक्षक का शव मिला। पुलिया को पार करते समय यह हादसा हुआ। तेज बहाव में वन रक्षक बह गया। कि सर्च ऑपरेशन टीम को वन रक्षक का शव मिल गया है। पुलिये को पार करते समय यह हादसा हुआ। जिस समय वन रक्षक पुलिया पार कर रहा था उसी समय उसका पैर फिसला, नीचे गिरा और बह गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में वन रक्षक का शव बरामद कर लिया गया है। तो बारिश के बाद होने वाले तमाम साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। बूंदी में वन रक्षक तेज बहाव में बह गया और बारा में रास्ता पार करने के लिए संघर्ष। तो बारिश अब जानलेवा होती हुई, हालांकि ये पहला ही चरण है, पहली बरसात है मानसून की, और जिसे पूरी तरीके से मानसून भी नहीं कहा जा रहा। जिसे कहा जा रहा है ये प्री मानसून है, प्री मानसून एक्टिविटीज है। मानसून आना तो अभी बाकी है। तो अगर प्री मानसून एक्टिविटीज में मौतें भी सामने आने लगी हैं, आफत सामने आने लगी है, आपदाएं सामने आने लगी है, तो कहीं ना कहीं इंतजामों के अंदर खामी है। इंतजाम दुरुस्त नहीं किए गए। जिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे किए गए थे मानसून से पहले, उनकी पोल अभी से खुलने लगी है। और जब पूरा मानसून बरसेगा और बारिशें होंगी, तब क्या तस्वीरें सामने आएंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब बात रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर अलवर से, जहां रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई और हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर टोंक से, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए और हादसे में 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर कोटपुतली से, जहां 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। और बारिश के बाद ये तस्वीरें एक्सीडेंट की। अलवर में हादसा हुआ। रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। अलवर में रोडवेज बस और ट्रक की ये टक्कर हुई। हादसे में 2 दर्जन सवारियां घायल हो गई। नीमराना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली से अजमेर ये बस जा रही थी। तो अलवर में हादसे की तस्वीरें। हादसे में 20 से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं। दिल्ली से अजमेर ये बस जा रही थी। रोडवेज बस और ट्रक में ये टक्कर हुई है। नीमराना पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, इस हादसे के बारे में क्या अपडेट? जी, अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एरो चौक के समीप देर रात 2 बजे के आसपास रोडवेज बस और ट्रक के बीच जो भीषण टक्कर हुई थी, उस समय जो बस है वो भी पलट गई थी और ट्रक भी पलट गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक जो यात्री हैं बस में वो घायल हो गए थे। जिन सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बैरोड के निजी अस्पताल में, नीमराना के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 20 से अधिक जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें चोट आई है, जिनमें से 6 लोगों की हालत थोड़ी गंभीर है, जिनका अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को जो सामान्य उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है, उनके परिजनों को सूचित किया गया है, वो परिजन आ चुके हैं। ट्रक चालक है वो भी घायल हुआ है, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस
के द्वारा जो ट्रक चालक है उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी जो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी कोई हताहत केवल घायल हुए हैं, किसी की जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो केवल जो लोगों के बयान है वो दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और 2 लोग जिंदा जल गए टोंक में भीषण सड़क हादसे में। टोंक में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में 2 लोग एक साथ जिंदा जल गए, एक गंभीर रूप से झुलसा भी है। अस्पताल घाट थाना क्षेत्र की एक घटना है। टोंक से फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया, आग पर काबू पा लिया गया। एक ट्रेलर में 2 शव मिले हैं, दूसरे ट्रेलर में एक युवक झुलसा हुआ मिला। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर यह हादसा सामने आया है। तो लगातार दुर्घटनाओं की तस्वीरें, और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति झुलस गया और 2 लोग जिंदा जल गए। आपसी टक्कर के अंदर फौरन आग लग गई और आग के बाद में भागने का मौका नहीं मिला। दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछते हैं। दौलत, इस पूरे हादसे को लेकर क्या अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, दोनों ड्राइवर मतलब यानी कि इस एक ट्रेलर का ड्राइवर और चालक जिंदा जल गए थे। दरअसल ये घटना रात 2:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार जो बताया कि 2:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली और उसके बाद पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला करके आग बुझा कर जब देखा गया तो दोनों शव मिले थे। उसके बाद में अभी सुबह क्रेन के जरिए हाईवे क्लियर करवाया गया। जो दोनों वाहन थे बजरी से भरे हुए, जो ट्रेलर थे, इनको साइड में हटाया गया और गाड़ी के जो नंबर है उसके आधार पर यह पहचान की जा रही कि ये दोनों कौन है। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस को ये जानकारी नहीं लगी है, लेकिन जिस तरह से ये देर रात हादसा हुआ उसके बाद पुलिस पहुंची और इनको निकलने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड से पूरे ट्रेलर में आग बुझाने के बाद जब पुलिस ने देखा तो दोनों शव जिंदा जले हुए मिले। और दूसरे जो ट्रेलर में एक है चालक, वो झुलसा हुआ था, उसको पहले दूनी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको यानी कि टोंक रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और अब हाईवे भी खुलवा दिया गया है। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटपुतली में भी हादसे की तस्वीरें सामने आई। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, दोनों ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। एक ट्रक को बैक लेते समय हादसा हुआ। रघुनाथपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। कोटपुतली में 2 ट्रकों में ये टक्कर, ये तस्वीरें, ट्रक को बैक लिया जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल किसी के जनहानि की कोई सूचना नहीं। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने घर से मॉर्निंग वॉक पर आई महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। करौली के हिंडौन सिटी में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड जवान की मौत हो गई। ट्रक पलटने से जवान की मौत हुई। हिंडौन सिटी में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड जवान की मौत का यह मामला है। ट्रक पलटने से होमगार्ड नेमाराम की मौत हो गई। गाड़ियों को जब्त
किया गया। टीम ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, रुकने की बजाय ट्रक को लेकर ड्राइवर स्पीड से भाग गया। रिको औद्योगिक क्षेत्र में पकड़ा गया। ओवरलोडेड ट्रक बॉर्डर होमगार्ड के 3 जवान ट्रक को ले जा रहे थे। चौकी ट्रक मालिक ने रास्ते में ट्रक पलट दिया। ट्रक के नीचे तीनों जवान दब गए। ट्रक पलटने से इस जवान की मौत हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का घटनाक्रम जब खनिज विभाग और जो बॉर्डर होमगार्ड है उनके द्वारा अवैध खनिज पदार्थों की परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान ही जब 3 जवानों ने एक ओवरलोड पत्थर के जो ब्लॉक होता है उससे भरे हुए ट्रक को रोका और उसे जब पुलिस चौकी जो खनिज विभाग की चौकी है उसकी जब्त करके वहां ले जा रहे थे, तो इस दौरान जो ट्रक का चालक है उसने अचानक से ट्रक को पलट दिया और मौके से फरार हो गया। इस दौरान ट्रक के नीचे दबने से 3 जवान गंभीर घायल हो गए। उनको उपचार के लिए हिंडौन चिकित्सालय लाया गया, जहां पर नेवाराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल जवान को जयपुर उपचार के लिए रेफर किया है और एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिसका उपचार हिंडौन चिकित्सालय में चल रहा है। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करंट से पति पत्नी की मौत। 12 में करंट ने जान ले ली और करंट लगने से दोनों की जान चली गई। पुलिस ने शवों को भंवरगढ़ अस्पताल पहुंचाया। भंवरगढ़ थाना इलाके के डाड़ा बस्ती का यह मामला बताया जा रहा है। तो 12 में करंट लगने से एक दंपति की मौत हो गई। बारिश के सीजन में या बारिश के मौसम में अक्सर करंट लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं और इस सिलसिले की शुरुआत भी 12 से ये खबर, जहां पर करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। और विपिन तिवारी संवाददाता 12 हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, दोनों को एक साथ करंट कैसे लगा? बारिश के चलते जो घर के अंदर लाइट की फिटिंग थी और उसी का करंट जो है मकान की दीवारों और जो है बोर्ड है बिजली का उस पे था और जैसे ही ये सुबह उठ के और ये लाइट जलाने के लिए जब ये लोग उठे दंपति और उसी टाइम जो है करंट लगा सबसे पहले महिला को जब करंट लगा तो उसके पति जो है उसको बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए उसे हटाने गया और इसी बीच में जो है वो पति भी करंट के चपेट में आ गया। इस दौरान दोनों को कोई मदद नहीं मिल पाई और काफी देर तक करंट से चिपके होने के बाद जो है दोनों अचेत हो गए। जब कुछ देर बाद लोगों को पता चला घर के अन्य सदस्यों को कि करंट लगा हुआ है, उसके बाद दोनों को जो है भंवरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। और फिलहाल जो है हादसा जो है बताया जा रहा है कि बारिश और वो घर के कच्चे मकान के होने की वजह से ये हादसा हुआ और पूरा करंट जो है तार जो है खुले होने के कारण घर के भीतर भी करंट फैला हुआ था। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बच्ची से रेप की कोशिश, फरार आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई। पड़ोस में किराए से रहने वाले युवक की नीयत बिगड़ी। बच्ची को घर के बाहर उठाकर ले गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे। से पकड़ा गया। करदनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बच्ची को घर के बाहर से उठाकर ले जाया गया है। आरोपी मुकेश को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया है। करधनी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, कैसे पकड़ा गया आरोपी? देखिए, ये मामला जो है जयपुर के करधनी थाना इलाके का है, जहां पर ये जो 4 साल की बच्ची है वो अपने परिजनों के साथ रहती है। उसके जो माता पिता है वो वहीं पर एक निजी जॉब करते हैं, मतलब प्राइवेट काम करते हैं। और यहीं पर जो मुकेश नाम का युवक था, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ये भी इसी मकान के पड़ोस में किराए से रहता था। बच्ची को अकेला पाकर के इस आरोपी मुकेश की जो है नीयत बिगड़ गई और वह उसे उठा करके अपने कमरे में ले गया। इसके बाद वहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, गंदी जो हरकतें करना शुरू कर दिया। और जब बच्ची रोने लगी तब उसकी आवाज सुन करके जो माँ वहां पर पहुंची, उसके बाद हल्ला मचा और उसके लेकिन तब तक बच्ची को तो छुड़ा दिया गया, लेकिन आरोपी जो था वो वहां से फरार हो गया। इस पूरे मामले की सूचना करधनी थाना तक पहुंची, तब पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि हो सकता है कि आरोपी अपने गाँव भागने की फिराक में हो या कहीं और भाग सकता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर पुलिस जाब्ता भेजा गया, सादा वर्दी में टीमें भेजी गई। ऐसे में जाकर के रेलवे स्टेशन पर इस मुकेश नाम के आरोपी को वहां से दस्तयाब कर लिया गया। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।